आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 से लेकर 14 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 15 अध्ययन करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 15। श्री भगवान बोली, संसार अस्वस्थ पीपल के समान है, जिसके पुराण पुरुष जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद जिसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्व रज और तम गुण इसकी रस वाहिनी नसे, जिनसे पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अस्वस्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता तथा इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग रूपी दृढ़ शास्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही वह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जितने सवाले, आत्मज्ञान से नियत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक दृढ़ पदार्थ से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होगा। मेरा संतान अंश जो लोक में जीव का रूप घर कर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुटता है, जैसे वायु पुष्पादि को गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है। इसी पाकर यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग इंद्रिया और मन को साथ ले जाता है, कान आँख चर्म जीभ नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह जो जाते, अथवा एक ही देह में रहते समय, अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए, इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र से वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त जीवों भूतों को धारण ना करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्टि हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संसुप्त होकर चारों प्रकार भस्य भोज शोष लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षय और अक्षर दो पुरुष है। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं, और उसमें कटस्थ अर्थात शौल शिखर के भांति स्थित चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्व नित्यता वृद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर में उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण इसे लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है और सर्वत्रो भावे मेरा ही श्रवण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुना भेद की
जो मन कहा है बुद्धिमान पुरुष किट किट होता है। इति श्रीमद् भागवत गीता का 15 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग 15 अध्याय का महात्म का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 15 अध्याय का महात्म का अध्ययन। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15 अध्याय का महात्म सुन। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम राजा था और शुभम नाम मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था को मारकर राज्य में मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज करने लगा। राज करते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इनको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कि नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों के सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां का राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया। देख घोड़े खरीदते उस घोड़े को भी खरीदा। तब उस घोड़े को फेरा। जब राजा को देखकर इसने फिर सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े को हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं कि दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर को गई राजा जो तृष्णा लगी। वन में एक अतीत देखा। राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को भागवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। इसी वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था। उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर वैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया है। हे राजन, यह बात ईश्वर से पूछो। राजा से मुनीश्वर ने कहा, और राजन, गीता का श्लोक लिखा हूँ, वह पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अच्छे देखते हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, घोड़ा कौन था, और घोड़े को सिर फेरने के बाद भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था, यह तुमको मारकर राज्य करता था। तू फिर राजा हुआ, यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने इसे नरक में जाने को कहा। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुमको पहचानता हूँ। यह चुप हो गया। राजा ने विस्मित होकर दंड की। पीछे लोग आए, मिले, सवार हो अपने घर अपने पुत्र को राज देकर आप वन को गया। तब श्री गीता जी का 15वां अध्याय का पाठ करे। इसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकार हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, भागवत गीता का 15 अध्याय का यह महात्म मैं तुमको सुनाया है। इति 15 अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। बोली श्रीमन नारायण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री हरि विष्णु की, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजली नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन